जय हिंद विद्यार्थियों। आज हम लोग कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के बारे में अध्ययन करेंगे और कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का जो हमारा आज का अध्याय नंबर है वो है अध्याय नंबर 3, जिसके अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं कि वैद्युत विभव हम ज्ञात करना सीख रहे हैं। हमने विद्यार्थियों इसके पहले एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का मान हमने आपको बता दिया है किस तरह से ज्ञात करना है, और इसके बाद फिर हम वैद्युत द्विध्रुव के कारण निर्छी अच्छी स्थिति में भी हमने वैद्युत विभव निकालना बता दिया है। आज विद्यार्थियों जो हमारा क्लास होगा वैद्युत द्विध्रुव के निर्छी स्थिति पर वैद्युत विभव ज्ञात करना। इसके पहले विद्यार्थियों हमने आपको बता दिया है कि वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव का मतलब होता है कि किसी समान परिमाण तथा भिन्न भिन्न प्रकृति वाले आवेशों से बने हुए निकाय को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मतलब है किसी वैद्युत द्विध्रुव से बने हुए वैद्युत द्विध्रुव के आवेश में से किसी एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। आइए विद्यार्थियों हम लोग अब सीखते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के निर्छी स्थिति किसे कहते हैं। विद्यार्थियों जैसा कि हमने आपको बता दिया है कि कोई एक वैद्युत द्विध्रुव होता है जो कि समान परिमाण से बना होता है, यानी कि उनका जो परिमाण होता है वो समान होता है लेकिन प्रकृति जो होती है वो भिन्न भिन्न होती है। यहाँ पर देखिए हमारे पास एक प्लस क्यू आवेश है और एक माइनस क्यू आवेश है और इनके बीच की दूरी को हम 2L कह सकते हैं। तो ये हमारी वैद्युत द्विध्रुव बन जाता है। अब इस वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश और इसके बीच की दूरी के गुणनफल को ही हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। निर्छी स्थिति का मतलब है कि यदि हम इस वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के मध्य बिंदु को O मान लें तो O बिंदु से उसके लंबवत एक बिंदु यहाँ पर यदि हम P ले लें तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं कि ये हमारी निर्छी स्थिति है। आज हम लोग विद्यार्थियों इसी पे अध्ययन करेंगे कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के निर्छी स्थिति पर वैद्युत विभव। जैसा कि विद्यार्थियों हमने आपको बता दिया है कि किसी एक बिंदु के आवेश के कारण वैद्युत विभव जो होता है वो होता है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटे R। इसी आधार पे हम चल करके आज प्राप्त करेंगे कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के निर्छी स्थिति यानी बिंदु P पर वैद्युत विभव का मान प्राप्त करेंगे। तो आइए विद्यार्थियों जैसा कि आप जानते हैं कि हम यहाँ पर बता चुके हैं कि किसी एक बिंदु आवेश के कारण, हालांकि मैंने यहाँ पर पहले से ही लिख दिया है कि वैद्युत द्विध्रुव की निर्छी स्थिति पर वैद्युत विभव ज्ञात करने के लिए जो हमें मानना पड़ता है हमने उसको लिख दिया है कि माना बिंदु A व B से, मान लीजिए हमारा एक बिंदु यहाँ पर A है और एक बिंदु हमारा यहाँ पर B है, से निर्मित एक वैद्युत द्विध्रुव है। यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव जिसमें माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश हमने लिया है, आवेश से निर्मित आवेश से मिलकर बना है, जो कि इस दोनों माइनस क्यू आवेश तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर के एक हमारा वैद्युत द्विध्रुव बना है जिसके बीच की दूरी 2L है। इसके मध्य बिंदु O से निर्छी स्थिति में R दूरी पर, निर्छी स्थिति में यानी निर्छी स्थिति मतलब इसके लंबवत दूरी पर, ये जो दूरी O से P तक के बीच की दूरी है उसे हम R दूरी पर एक बिंदु P लिए हैं और इसी P बिंदु पर जिस पर हमें वैद्युत विभव का मान प्राप्त करना है। तो किस तरह से मान प्राप्त करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी एक बिंदु के कारण, हम जानते हैं कि किसी एक बिंदु के कारण, किसी एक बिंदु के कारण, किसी एक बिंदु आवेश के कारण, किसी एक बिंदु आवेश के कारण, आवेश के कारण विभव जो होता है, वैद्युत विभव जो होता है वो होता है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटे R। इसलिए विद्यार्थियों एक बार हम यहाँ पर इस माइनस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु P पर विभव निकालेंगे और फिर इस प्लस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु P पर फिर परिणामी विभव निकाल करके हम प्राप्त करेंगे कि दोनों आवेशों के कारण बिंदु P पर होने वाला विभव। इसलिए विद्यार्थियों यदि हम यहाँ पर देखें और इनके P से और A के बीच की दूरी को मिला दें तो यहाँ पर देखें एक प्रकार का त्रिभुज बन जाता है। सेम क्योंकि यह मध्य बिंदु पर है और ये लंबवत है, इसलिए यहाँ पर अगर हमारा देखा जाए तो ये भी यानी PB भी हमारे क्या है, ये दूरी, यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि AP बराबर VP,
यहाँ पर दोनों दूरियाँ बराबर हैं, क्योंकि जब समान दूरी पे आधार है और लंबवत खड़ी हुई रेखा से हम कोई भी बिंदु खींचते हैं तो वहाँ पर जो हमारा बनता है ये रेखा जो होती है वो दोनों रेखाएं बराबर होती हैं। इसलिए विद्यार्थियों किसी एक त्रिभुज को हम लेते हुए उसके मान को यानी AP की दूरी निकाल लेंगे तो इधर वाली भी दूरी हमें प्राप्त हो जाएगी। आइए विद्यार्थियों सबसे पहले हम यहाँ पर देखें कि यदि ये वाली निर्छी स्थिति में ये वाली रेखा यदि 90 डिग्री का है तो हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर त्रिभुज AOP में यदि हम देखें तो यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाएगा कि यहाँ पर कोण O जो है ये 90 डिग्री का है, कोण O 90 डिग्री का है। इसलिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय से इस कर्ण के मान को प्राप्त कर लेते हैं। यानी यहाँ पर हमारा पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। क्योंकि विद्यार्थियों ये वाला बिंदु O पर है, वो मध्य बिंदु पर है, इसलिए इस 2L को हम बांट दें तो यहाँ पर हमारी A से O के बीच की दूरी L हो जाएगी और B से O के बीच की दूरी L हो जाएगी। आइए विद्यार्थियों हम यहाँ पर प्राप्त करते हैं तो हमें कर्ण का मान प्राप्त हो रहा है AP, यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं AP स्क्वायर बराबर में लंब है OP स्क्वायर, फिर आधार है हमारे पास AO स्क्वायर। अब विद्यार्थियों यहाँ पर AP का मान हमें प्राप्त करना है तो इसलिए हम AP स्क्वायर बराबर यहाँ पर OP का मान हमारे पास R है तो हम इसको R स्क्वायर लिख लेंगे और AO का स्क्वायर हमारे पास मान L है तो हम इस पर L स्क्वायर रख लेंगे। अब विद्यार्थियों इस स्क्वायर को जब हम हटाएंगे तो हमें AP का मान प्राप्त हो जाएगा। AP का मान हमें प्राप्त हो जाएगा L स्क्वायर R स्क्वायर और L स्क्वायर बराबर में ये स्क्वायर हटने के बाद ये हमारा रूट लग जाएगा। इस तरह से देखें विद्यार्थियों ये वाला मान हमें प्राप्त हो चुका है, यानी AP का मान हमें प्राप्त हो गया है R स्क्वायर और L स्क्वायर। यदि विद्यार्थियों यहाँ पर आपने पहले से लिख रखा है AP बराबर BP तो ये AP के बराबर BP है तो ये वाला मान भी हमारा प्राप्त हो जाएगा रूट में R स्क्वायर और L स्क्वायर। इस तरह से हमने ये मान प्राप्त कर लिया। विद्यार्थियों अब यहाँ पर देखें इस -q आवेश से P के बीच की दूरी रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है और B से इस P बिंदु के बीच की दूरी भी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है। अब विद्यार्थियों बारी बारी हम एक बार +q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव ज्ञात करेंगे और एक बार फिर हम -q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव ज्ञात करेंगे। तो आइए विद्यार्थियों यहाँ पर हम लिखते हैं, सबसे पहले लिखेंगे +q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, जिसे हम V1 कहेंगे। इसका मान क्योंकि हमने पहले बता दिया किसी एक बिंदु आवेश के कारण जो विभव होता है वो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q बटे R। R क्या है, दोनों बिंदु P और आवेश के बीच की दूरी है। जैसे हमारे पास आवेश प्लस Q है और बिंदु P है, उसके बीच की दूरी -R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है। तो हम यहाँ पर रखेंगे, पहले इसको लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q और Q यानी R की जगह पे अब हम रख लेंगे रूट में R स्क्वायर प्लस में L स्क्वायर। इसी तरह से विद्यार्थी अब हम लिखेंगे -q आवेश के कारण, -q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। इसमें हम इसको V1 कह रहे हैं तो इसको हम V2 कह देंगे, इसलिए हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटे, क्योंकि ये -q है इसलिए हम यहाँ पे माइनस लगाएंगे और यहाँ पर भी बीच की दूरी उतनी ही है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब विद्यार्थियों क्योंकि इस -q के कारण हमने यहाँ पर विभव प्राप्त कर लिया है और +q आवेश के कारण भी हमने यहाँ पर विभव प्राप्त कर लिया है, इसलिए जो हमारे पास परिणामी विभव प्राप्त होगा उसे हम लिख सकते हैं परिणामी विभव के रूप में। यहाँ लिख लेंगे परिणामी विभव बराबर हम लिख सकते हैं V बराबर V1 प्लस V2। बिंदु P पर परिणामी विभव जो प्राप्त हो जाएगा V बराबर V1 प्लस V2। V1 हमारे पास जो है उसको रख लेंगे यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटे रूट में R स्क्वायर प्लस में L स्क्वायर, प्लस में यहाँ लगा दीजिए और यहाँ लिख लेंगे 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे, यहाँ माइनस होगा और यहाँ पर लिख लेंगे आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर। अब विद्यार्थियों क्योंकि ये माइनस में है इसलिए प्लस जो आएगा इधर आके के माइनस हो जाएगा, यानी यहाँ पर हमें भी बराबर प्राप्त हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर एल स्क्वायर। ये माइनस इस प्लस को माइनस बना देगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। विद्यार्थियों यहाँ पर देखें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, सेम मान इधर भी वही है। तो यदि विद्यार्थियों किसी सेम मान में से यदि कोई भी सेम मान घटाया जाता तो वहाँ पर मान 0 प्राप्त हो जाता है। इसलिए विद्यार्थियों जो हमें विभव प्राप्त होगा वह शून्य प्राप्त होगा। इस तरह से विद्यार्थियों हम कह सकते हैं कि यदि कि वैद्युत विभव किसी भी वैद्युत द्विध्रुव के निर्छी स्थिति में हो तो उस P बिंदु पर जो विभव का मान होगा वह शून्य प्राप्त होगा। अतः हमें यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि विभव का मान्य शून्य होगा, अतः यही हमारा मान होगा, जिसे हम कह सकते हैं कि भी बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो विद्यार्थियों आपने देखा एक छोटी सी रचना थी जिसमें आपने इस रचना को सीखा, फिर उसकी हमने एक छोटी सी गणितीय व्याख्या दिया कि किस तरह से हम किसी भी वैद्युत द्विध्रुव के निर्छीय स्थिति में हम वैद्युत विभव का मान प्राप्त कर सकते हैं। विद्यार्थियों जय हिंद।